की बात है भाई, बगैर देखे के मानना कमाल की बात है। फरिश्ते है नहीं है, बोलो भाई। आपके साथ भी है? अरे नहीं है कहते, बाद लोग हमारे नहीं है बोले, बहुत डेंजर लोग हैं। देखो फरिश्ते साथ में नहीं है तो फरिश्तों को मानना है। देखे नहीं कुछ भी नहीं मगर मानना है। बगैर देखे के जिसको मान ले उसी को ईमान कहा जाता है। आज के बाद कोई भी खबर में कौन जिंदा है दलील नहीं पूछना। दलील अगर मिल गई तो फिर आपका ईमान कमजोर पड़ जाता। बेदलील मानने का नाम ही ईमान है। अल्लाह के एक होने पर हमारे पास कोई भी दलील पूछते, तरकारी वाला भी नहीं पूछता, ऑटो वाला भी नहीं पूछता, तरकारी वाले से भी नहीं पूछते, ऑटो वाले से भी नहीं पूछते, खुदा को बेदलील मानते हैं। अरे जो कौम खुदा को बेदलील मानती है, जो कौम फरिश्तों को बेदलील मानती है, जो कौम नबी को बेदलील मानती है, जो कौम जिब्रील को बेदलील मानती है, जो कौम अंबिया को बेदलील मानती है, जो कौम जन्नत के होने को बेदलील मानती है, अब वैसी कौम के लिए गौसो ख्वाजा की हयात के लिए दलील की क्या जरूरत है? औलिया अल्लाह के जिंदा होने के लिए दलील की क्या जरूरत है? औलिया अल्लाह के कमालात के लिए दलील की क्या जरूरत है? मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जरा गौर करिएगा। आप हजरात, आप जरा गौर करिएगा कि आज हमारी इस मजलिस के अंदर, मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ चंद बातें आपको ऐसे सुना देता हूं, इंशाअल्लाह ताला आप समझ जाएंगे, ईमान वाले हो जाएंगे, फैजियाब हो जाएंगे, सरफराज होकर जाएंगे और फिर इंशाअल्लाह वहाबी बनने से पहले 70 मरतबा सोचने पर मजबूर भी हो जाएंगे। बात लोग खामोश बैठे, इरादा है क्या? नहीं है ना? फिर खुश होना जी, अच्छे बातें सुने तो। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कुर्बान जाएं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत के कि आज मेरे प्यारे भाई आपको चंद बातें और ऐसी देता हूं, जरा गौर करिएगा। इस्लाम आए 1400 साल हुआ। कितने साल हुआ? नबी पाक अलैहिस्सलाम का कलमा 1400 साल से आपकी उम्मत पढ़ रही है, कुरान पाक पढ़ रही है, शरीयत सुन रही है, समझ रही है, अमल कर रही है, हदीस पढ़ रही है, कानून इस्लाम पढ़ा जा रहा है। मगर कभी आपने गौर किया क्या कुरान के अंदर कभी 1400 साल में कोई इख्तिलाफ आया? क्या ज़ेरो ज़बर बदला गया? क्या हर्फ हरकत बदले गए? क्या सूरा व रुकू बदला गया? नहीं बदला गया। कभी शरीयत का कोई कानून बदला गया? कभी कोई उसूल बदले गए? कभी कोई ज़ाब्ता बदला गया? कभी कोई तहजीब बदली गई? ना इस्लाम का कानून बदला है, ना इस्लाम का उसूल बदला है। 1400 साल में हजारों इख्तिलाफ आए हैं, हजारों फितने आए हैं। इराक की सरजमीन गवाह है कि वो बेचारी की किस्मत के हम कुर्बान जाएं कि सीने पर अपने बुलडोजर को, मिसाइलों को बर्दाश्त करते करते वो आज क़यामत की जमीन बन चुकी है। मगर फिर भी इस्लाम के कानून में फर्क नहीं आया है, इस्लाम के उसूल में फर्क नहीं आया है, शरीयत में फर्क नहीं आया, कानून के अंदर तब्दीली नहीं आई, कुरान में तब्दीली नहीं आई, हदीस में तब्दीली नहीं आई, कोई चीज में तब्दीली नहीं आई। बल्कि प्यारे दोस्तों, जहां लोग इस्लाम को मिटाने की कोशिश करते हैं वहीं पर इस्लाम उबलता हुआ नजर आ रहा है, फैलता हुआ नजर आ रहा है। जो अमेरिका आज इस्लाम का दुश्मन है, वही अमेरिका में सबसे ज्यादा लोग इस्लाम का कलमा पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो बर्तानिया, जो इंग्लैंड आज इस्लाम को अपने लिए एक नासूर समझ बैठा है, वही लोग आज इस्लाम को मानने पर मजबूर होते चले जा रहे हैं। इस्लाम की तहजीब ही कुछ ऐसी है, इस्लाम का अंदाज ही कुछ ऐसा है, इस्लाम की फितरत ही कुछ ऐसी है, इस्लाम की कुछ कानून ही ऐसे है कि दुनिया मानने पर मजबूर होती चली जा रही है। मगर दोस्तों जरा गौर करो, ये इस्लाम है कि फैलता जा रहा है, ये इस्लाम है कि फूलता जा रहा है, ये इस्लाम है कि आबाद होता चला जा रहा है। मगर आप जरा पिछले अंबिया की बारगाहों में चलें तो कई ऐसे अंबिया इकराम हैं, बल्कि सब अंबिया इकराम ऐसे हैं जैसे ही वो दुनिया में तशरीफ लाए, कानून भी लेकर आए, उसूल भी लेकर आए, शरीयत भी लेकर आए, किताब भी लेकर आए और एक बड़ी उम्मत भी लेकर आए। लेकिन जैसे ही वो अंबिया पर्दा फरमाए, उनकी किताब मिटा दी गई है, उनका कानून मिटा दिया गया है, उनका उसूल मिटा दिया गया है, उनकी शरीयत मिटा दी गई है। जैसे ही वो दुनिया से गए, उनके पीछे उनकी किताब भी चले गई, उनका कानून भी चला गया, उनका उसूल भी चला गया, उनके ज़ाब्ते चले गए, उनके अखलाक चले गए, उनकी शरीयत चली गई, उनका कानून चला गया। लेकिन दोस्तों, वो अंबिया इकराम चले जाते तो कानून चला जाता, शरीयत मिटा दी जाती, किताब तब्दील हो जाती, तहरीफात हो जाती। मगर क्या बात है, 1400 साल हो गए हैं, इस्लाम का कानून नहीं बदल रहा है, प्यारे मुस्तफा का उसूल नहीं बदल रहा है, कानून मोहम्मदी में फर्क नहीं आ रहा है, शरीयत मोहम्मदी में फर्क नहीं आ रहा है। बात क्या है? कभी गौर तो करना चाहिए। एक मुसलमान होने के नाते हर मुसलमान को इस बात पर गौर करना चाहिए। सुन लो ए मुसलमान भाइयों, कसम रब्बे जुल जलाल की, वहां अंबिया गए
फरमाए कानून चला गया, या मुस्तफा पर्दा फरमाए कानून नहीं गया है, किताब नहीं गई है, उसूल नहीं गया है, शरीयत नहीं गई है। क्यों? इसलिए कि उन अंबिया के पास उनका दीन बचाने के लिए कोई अहले बैत नहीं थी, कोई वलीउल्लाह नहीं था, मगर या मुस्तफा का दीन बचाने के लिए एक तरफ अहले बैत को पैदा किया गया तो दूसरी तरफ गौसो ख्वाजा को पैदा किया गया। उन अंबिया के पास कोई अहले बैत नहीं थी। मुझे इजाजत दो, उन अंबिया के पास कोई फातिमतुज़ ज़हरा नहीं थी, उन अंबिया के पास कोई हुसैन नहीं था, उन अंबिया के पास कोई अली नहीं था, उन अंबिया के पास कोई शहीद होने के लिए हसन नहीं था, उन अंबिया के पास मुर्दों को जिंदा करने वाला कोई गौसे आजम नहीं था, उन अंबिया के पास अना सागर को कूजे में समाने वाला कोई गरीब नवाज नहीं था, उन अंबिया के पास कोई हमारे बुजुर्गों जैसा बुजुर्ग नहीं था। इसलिए जैसे ही वो पर्दा फरमाए उनका कानून चला गया, उनका उसूल चला गया, उनके ज़ाब्ते चले गए। मगर मेरे आका यहाँ दुनिया से जब तशरीफ ले जा रहे हैं, सरकार को फिक्र सता रही है, ए अल्लाह तमाम अंबिया के जाते ही उनकी उम्मतें तबाह हो गई, उनकी उम्मतें हलाक हो गई, उनकी उम्मतें बर्बाद हो गई, उनकी उम्मतें निस्तो नाबूद हो गई, उनकी उम्मतें जलालत के गुमराही के दलदल में फंस गई। ए अल्लाह जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरी उम्मत का क्या होगा। ये सोचकर आका अलैहिस्सलाम जब फिक्र फरमा ही रहे थे, रब ने जवाब दिया, मुस्तफा परेशान ना होना, हबीब फिक्र ना फरमाना, आप आओगे तो हम नाइबीन में अलीउल मुर्तजा को पैदा करेंगे, आप आओगे आपके नाइबों का काम हुसैन से लिया जाएगा, आप आओगे आपके नाइबों का काम इमाम आजम से लिया जाएगा, आप आओगे आपकी नियाबत का काम इमाम बुखारी से लिया जाएगा, आप आओगे आपकी नियाबत का काम गौसे आजम से लिया जाएगा, आप आ जाएंगे तो आपकी नियाबत का काम गरीब नवाज से लिया जाएगा, आप आ जाएंगे तो आपकी नियाबत का काम चंदा हुसैनी से लिया जाएगा। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह ने दीन बचाने का काम बुजुर्गों से लिया है। ये बुजुर्गान दीन वो हैं जो नाइबे मुस्तफ़ा बनकर दुनिया में जलवगर हुए हैं, नाइबे मुस्तफ़ा बनकर दुनिया में जलवगर हुए हैं। और सुन लो, कान खोल करके सुन लो, ऐ जमात वालों, आपको नहीं बोल रहा हूं, आप बोल रहे हैं इतना सुन रहे हैं, इतना माइक हमारे मुंह में लगे, अभी कह कान खोल के सुनो बोल रहे हैं मुल साहब, आपको नहीं बोल रहा हूं। वो जो बेवकूफ कौम कल सुबह उठ के पान डब्बों पे सवाल करती, तरकारी बेचने वालों से सवाल करती, किसान जिरात करने वाले किसान से सवाल करती, उन नादानों से कह रहा हूं, देखो मेरे भाई, इन लोगों को सवाल पूछना है तो आज आना नहीं, ये कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है, ये कहाँ है, अपनी धेड़ी खोपड़ी में निकालता लेके आके यहाँ डालता, आज आना नहीं। इतने उलमा सज्जादा गान बुजुर्गा पूरे आए हुए हैं, सब मिलके दुद्धों को संभाल ले तो खिस्सा खत्म, पूरी जमात पड़ जाती। पूछना हमारा अच्छा भाई, देखो सवाल का जवाब किससे पूछ ले भाई, जो जवाब देने की सलाहियत रखता है उससे पूछना। क्या भाई सही बोलो नहीं, फिर बाद लोग ऐसा यूं ऐसा कहीं करके बैठे, बोलो ना जी, चुप गफलत से आ गए क्या, ऐसा तो नहीं है ना। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जरा गौर करो, अभी ने क्या करता, यहाँ पे बैठता कुछ भी नहीं, आप घर को जाके क्या करता, प्लान बता, किसको कल किसको पकड़ूं, बोले हाँ उन्हें जरा भोला दिखा है, उन्हें जरा भोला उसको पकड़ेंगे। रात भर बैठ के प्रोग्राम बनाते हैं, लगा किसको पकड़ना किसको पकड़ना किसको पकड़ना। भाई देखो मोहल्ले में जमात निकलने का चक्कर चला रहे हैं, तो मेरे घर पे भी खटका मार के मेरे को ही बुलाना नहीं बुलाते लोग, कहीं को बोले तो गौस का कुत्ता है, शेरों पे भारी पड़ जाता बोलते। किसको बुलाते, उसको जिसको तहारत इतने मालूम बेचारे को, अब उसको अल्लाह क्या मालूम, रसूल क्या मालूम, उसको गौस क्या मालूम, ख्वाजा क्या मालूम, वली क्या मालूम, नबी क्या मालूम, उसको पकड़ते। भोले मिलना इन लोग, खाली भोले भोले मिलना इन लोगों को। आइंदा से आप लोग भी ऐसे काम नहीं करना, अकेले अकेले नहीं आना, समझ में आया।
आइंदा से आते हो 2-2 को दाल लेके लाओ। कितनों को दाल के ला दे? सब मिलके 2-2 को लाए तो एक जमात फिर इधर आ जाती पूरी। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, पक्का वादा। चाय पिला रहे बोल के ला लो ना, भूखे रहते बहुत, क्योंकि 40-40 दिन खाली खुरचन के सिवा कुछ भी नहीं मिला। यहाँ देखो सदका बुजुर्गों का कैसा खा रहे हैं माशाल्लाह। क्या भाई खुरचना लिखिए खिस्मत 40 दिन फिर मैं शराफत से वरना 4-4 महीने खुरचने बेचारे किस्मत में है। बहरहाल छोड़ दीजिए। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, कुर्बान जाए। मैं आपको और एक जामे बात अर्ज करता हूँ, ईमान ताज़ा हो जाएगा। औलिया कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के सदक़े से हम लोग मुसलमान हैं। नहीं, इस्लाम क्या 100 साल पहले आया? 200 साल पहले आया। इस्लाम 1400 साल पहले आया। 1400 साल से इस्लाम के मानने वालों की तादाद करोड़ों में, अरबों में, खरबों में। खुद सहाबा की तादाद 1.5 लाख थी। सहाबा जब निकले मुल्क ईरान, इराक, शाम, कूफा वगैरह वगैरह, ऐसा दिन फैला है। एक सहाबी लाखों लाखों को, हजारों हजारों को, सैकड़ों सैकड़ों को कलमा पढ़ाते चले गए। सहाबा के दौर में ये इस्लाम करोड़ों में फैल गया था। फिर अब तो अरबों खरबों तक इस्लाम फैला हुआ था। मेरे प्यारे दोस्तों, जरा गौर करो। अब इन लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग जन्नती है। हर जमात वाला बोल रहा हम जन्नती है, हम जन्नती है, हम जन्नती है। मैं परेशान होगा। अरे भाई तुम लोग जन्नती है तो मैं बुला के पूछा एक जमात वाले को, तुम्हारी जमात कब बनी? मैं यहाँ पूछा। अब मैं नामा लेके बुजुर्गों की बेइज्जती करना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी छोटे मोटे लोगों के नामा नहीं लेना हिम्मत बढ़ जाती। कहते बुला के पूछे इतना में कब है, कब निकली तुम्हारी जमात? 70 साल हुआ। अब इसकी जमात ही बन के 70 साल हुआ। तो मैं पूछा दीवाने तू जब से पुकार लेते फिर रहा हम लोग जन्नती है, हम लोग जन्नती है, हम लोग जन्नती है, तो क्या जन्नत का दरवाजा खुल के 70 साल हुआ? आप वकील है, जज है आप, मैं वकील हूं। आपको जजमेंट देना है आज। ईमानदारी से बताओ भैया, अगर एक जमात जो बनी 70 साल से हुआ जमात बन के, अगर उन्हें यह बोल रहा कि हम लोग ही जन्नती है, तो मैं पूछ रहा हूं क्या जन्नत का दरवाजा खुल के 70 साल ही छुआ? आप बोलेंगे नहीं 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 14 साल हुआ, तो फिर इन्हें झूठा है नहीं है? बोलो ना जी भाई, कल भी बोलना या आज बोलने के लेट नहीं लेना, कल जाके बोलो उसके घर पे तुम लोग। फिर उसके बाद और एक जमात वाला है, उन्हें बोल रहा हम लोग जन्नती है, हम लोग जन्नती है, हम लोग जन्नती है, हम लोग जन्नत। मस्जिद में ठहरे तो वही बोल रहा, बाजार पे तो वही बोल रहा, पान डब्बे पे वही बोल रहा, जमात में लेके जाके भी वही बोल रहा। अरे मैं पूछा इधर जन्नती कितने साल हुआ जमात बन के? बोले 100 साल। अल्हम्दुलिल्लाह। ओहो, तो क्या जन्नत का दरवाजा खुल के 100 साल ही छुआ? भाई जन्नत का दावेदार वही हो सकता है जो जन्नत के साथ जुड़ा हुआ हो। इन्हें 1300 साल खुफल डाल के अब खोल लेता कहते। फिर और एक जमात वाला बोला हम लोग जन्नती है, 4-4 महीने 40-40 दिन चुपिच मार रहे हम जन्नती है। बोले वो बोला ओ 40 वाले जरा कब बनी जमात? 150 साल हुआ। तबलीगी जमात 1855 की है, 1855 की। बोला कब बनी जमात? बोले 150 साल हुआ। तो बोला क्या जन्नत का दरवाजा खुल के 150 साल ही छुआ? नहीं नहीं, हम लोग इमाम बुखारी के जमाने के इमाम आजम। फिर झूठे बात नहीं बोलना। फिर इमाम बुखारी तुम्हारे जमाने के तो तबलीगी जमात में रहना था, फिर उन्हें तो सुन्नियों में है ना। इमाम आजम अहले सुन्नत में, झूठ बात नहीं। 150 साल हुआ जमात खुल। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आप जरा गौर करो। मेरे को बुला पूछे मौल साहब तुम सबके जो है जन्नत के दरवाजे बंद कर रहे हैं, आप बोला आप कब के? मैं बोला तू जन्नत का नाम सुना कब से? पूछा 1400 साल से सुना। मैं बोला किसके मुंह से सुना? मोहम्मदुर रसूल अल्लाह के मुंह से सुना। तो मैं बोला सुन ले, मैं किसी आम आदमी की जमात का मुबल्लिग नहीं हूं, मैं किसी आम इंसान की जमात का मुबल्लिग नहीं हूं, मैं मुल्ला की जमात का मुबल्लिग नहीं, मैं मुस्तफा की जमात का मुबल्लिग हूं। मेरे जमात के अमीर का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है और उस जमात का नाम जमात अहले सुन्नत वल जमात है। बात समझ में आई भाई? और मैं बोला हमारी शान तो यह है, हमारी जमात के अमीर भी रसूल अल्लाह है, मालिक जन्नत भी रसूल अल्लाह है। हमारी जमात के मुबल्लिग आजम इमाम हसन और हुसैन है, और यही तो वो है जो जन्नत के सरदार भी है।
इनकी बगावत करके जन्नत में जाता कहते भाई क्या मोटी अक्ल है देखो आप। नहीं, मैं एक बात आपसे पूछता हूं, हजरत सज्जादा साहब क़िबला से अगर आप टेंशन कर लिए, फिर उसके बाद आप बोल रहे हैं कि मैं यहां पर रहता हूं, घर बना लेता हूं, होता? बोलो ना जी, नहीं होता। मेरे घर के दीवान खाने में बैठता हूं, बोल रहे हैं, फिर मेरे से लड़ रहे हैं, मैं आपको चाय पिलाता हूं, खटका खोल के अंदर बुला के बिठाता हूं, अरे क्या बातें कर रहे मेरे भाई, तबीयत वगैरह ठीक तो है ना, भागो भागो बोलता हूं। देखो जहां जाना है उससे मोहब्बत होना जरूरी है क्या भाई? अगर हजरत सज्जादा साहब क़िबला के जो है आस्ताने शरीफ में अगर आपको 2 गज जमीन चाहिए तो खुलूस मोहब्बत की जरूरत है। हमारे घर में आके बैठ के चाय पीना है तो फिर हमारे से मोहब्बत की जरूरत है। अरे आम इंसान के पास बगैर मोहब्बत के आप घर नहीं बना सकते। घर से मुराद कहीं सही भी घर की बात नहीं कर रहा हूं, खबर की बात कर रहा हूं, डर जाएंगे बल्कि घर बोल रहा हूं। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कहीं सही भी जमीन बिक्री क्या कि कल आ जाएंगे, वो एक मुसीबत। तो सुनो, तो चाय पीने के लिए भी मोहब्बत की जरूरत है, चाय पीने के लिए भी मोहब्बत की जरूरत है। जिनसे मोहब्बत नहीं होती उनको अंदर बुलाकर नहीं बिठाया जाता, अंदर से नाम पूछते, बाहर निकल के भेज देते। अजी प्यारे दोस्तों, किसी के घर में बगैर मोहब्बत के चाय नहीं पी जा सकती। तो जिस घर के जरदार इमाम हुसैन है, जिस घर के सरदार इमाम हसन है, जिस घर के मालिक का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, उनसे बगावत करके, उनकी जमात से दुश्मनी करके, उनकी जमात के साथ टेंशन करके कोई मुसलमान खुद को कहे और जन्नत में जाने की कोशिश भी करे, ये कैसे हो सकता है? हो सकता